यह एक अंतरिक्ष यान है जिसे परमाणु संलयन के लिए डिजाइन किया गया है। यह प्रोक्सिमा सेंटोरी बी की अपनी 100 साल की यात्रा के दौरान प्रकाश की गति के 4.24% की गति से यात्रा करेगा। मानव जाति की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई थी, लेकिन इसका कभी भी यहाँ नाश नहीं होना था। अंतरिक्ष यान किस दिशा में यात्रा करेगा और यह कैसे प्रणोदन उत्पन्न करेगा? अगली शताब्दी में अंतरिक्ष यान हेलियंथस पर सवार आबादी को बढ़ाने के लिए कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण लागू किया जाएगा। बंद लूप प्रणाली में बैक्टीरिया के साथ क्या होता है? नए ग्रह पर पहुंचने के बाद समय फैलाव क्या होगा? हेलियंथस अंतरिक्ष यान पर क्या होता है? इस यात्रा के पिछले 30 वर्षों ने इसकी गारंटी दी है। यात्री प्रोक्सिमा सेंटोरी बी पर रहने की विभिन्न स्थितियों के अनुकूल ढल जाते हैं। उदाहरण के लिए उच्च गुरुत्वाकर्षण और नए सूर्य द्वारा उत्सर्जित लाल प्रकाश। हालांकि अंतरिक्ष यान इस स्थान पर क्यों जा रहा है? क्या कोई विशिष्ट ग्रह है प्रोक्सिमा सेंटोरी बी? क्योंकि यह पृथ्वी के सबसे निकट रहने योग्य ग्रह है, सिर्फ 4.24 प्रकाश वर्ष दूर और परमाणु संलयन इंजन से लैस। हेलियंथस 100 वर्षों में प्रोक्सिमा सेंटोरी बी पर पहुंचेगा। कुल 1800 यात्री मौजूद हैं बोर्ड पर और रोमांच शुरू होता है। अंतरिक्ष यान अब लॉन्च हो रहा है, उच्च पृथ्वी की कक्षा से उड़ान भर रहा है। यह परमाणु संलयन है। 1G के तहत 4.24% की क्रूजिंग गति तक पहुंचने में ड्राइव को 15 दिन लगते हैं। प्रकाश की गति स्पिन। हेलियंथस ने मंगल को पीछे छोड़ दिया है और अब आगे बढ़ रहा है। अपने परमाणु संलयन इंजन का उपयोग करते हुए अंतरिक्ष यान चंद्रमा को पार करने के 2 घंटे से भी कम समय में क्षुद्र ग्रह बेल्ट तक पहुंच गया और मंगल की कक्षा को पार करने में 14 दिन लगे। यह सौर मंडल के क्रांतिवृत्त तल से 21 डिग्री नीचे चला गया, जहां पृथ्वी और अन्य ग्रह अपेक्षाकृत सपाट डिस्क में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। प्रोक्सिमा सेंटोरी बी इस डिस्क के नीचे स्थित है। यही वजह है कि अंतरिक्ष यान नीचे की ओर प्रक्षेप पथ पर है। पृथ्वी से प्रक्षेपण के बाद से 15 दिन बीत चुके हैं और इंजन अब बंद है। अंतरिक्ष यान प्रकाश की गति के 4.24% पर यात्रा कर रहा है और अगले 99 वर्षों तक इस गति को बनाए रखेगा। अब स्पिन पैंतरेबाजी शुरू होती है। हेलियंथस के बाहर के थ्रस्टर्स, जिसका व्यास 750 मीटर लगभग 2460 फीट, एक बार 1G प्राप्त हो जाने पर स्पिन थ्रस्टर्स को बंद कर दिया जाता है तथा हेलियंथस आवास वलय शेष यात्रा के लिए घूमता रहेगा। यह घटना अंतरिक्ष में कोणीय गति के संरक्षण का परिणाम है। हेलियंथस कमांड डेक ने अब प्राथमिक रहने की सुविधाओं को सक्रिय कर दिया है, जिसमें स्कूल, वर्चुअल रियलिटी थिएटर, मेडिकल सेंटर, जन्म सुविधाएं और उद्यान शामिल हैं। इसके अतिरिक्त स्पिनिंग हाउसिंग रिंग के भीतर स्थित मल्टीलेवल एरोपोनिक वर्टिकल फार्म है। साथ ही बेडरूम के अंदर DNA डेटा और फसल बीज भंडारण वॉल्ट है। यात्रियों ने रहने की जगह के मॉड्यूल को फिर से कॉन्फ़िगर किया है, जिसमें अब फर्श तक फैली दीवारें हैं। अंतरिक्ष यान के त्वरण के दौरान जीबल इंजनों की ओर नीचे की ओर कार्य करता है। हालांकि त्वरण के न होने पर घूमने की गति कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न करती है, जो बाहर की ओर धकेलती है, जिससे फर्श रिंग के अंदर की ओर खिसक जाता है। इसके अलावा संरचना के निचले भाग में डिजाइन की गई कोई भी खिड़कियां अब उसी के अनुसार स्थित हैं। आवास रिंग हेलियंथस के खोखले कोर को घेरती है। इस खोखले कोर में कोई पदार्थ नहीं है। गुरुत्वाकर्षण एक कारक नहीं है, क्योंकि यह घूमता नहीं है, जो इसे अंतरिक्ष शटल सहित कार्गो भंडारण के लिए उपयुक्त बनाता है। इसका उपयोग भविष्य की पीढ़ियों द्वारा किया जाएगा। यात्री महत्वपूर्ण चक्कर के 4 दिन बाद नए ग्रह पर उतरने में 100 साल लगेंगे। हेलियंथस क्षुद्र ग्रह बेल्ट के करीब पहुंच रहा है। यह फिल्मों की तरह नहीं है। क्षुद्र ग्रह बेल्ट अधिक सघन नहीं है। क्षुद्र ग्रह एक दूसरे के करीब नहीं है, वे एक दूसरे से अधिक दूर हैं। क्षुद्र ग्रह बेल्ट में क्षुद्र ग्रहों के बीच औसत दूरी लगभग 1 मिलियन किलोमीटर 600,000 मील है, जो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी से दोगुनी से भी अधिक है। हालांकि हेलियंथस क्रांतिवृत्त तल से 2.1 डिग्री नीचे यात्रा कर रहा है, लेकिन अधिकांश क्षुद्र ग्रह इस तल के लगभग 10 से 30 डिग्री के भीतर स्थित हैं। नतीजतन अंतरिक्ष यान अभी भी क्षुद्र ग्रह बेल्ट के माध्यम से नेविगेट कर सकता है। क्षुद्र ग्रहों से बचने के लिए एक विशिष्ट मार्ग की योजना बनाई गई है और हेलियंथस को क्षुद्र ग्रहों और भविष्य में आने वाले अन्य खतरों के खिलाफ सुरक्षात्मक उपायों से सुसज्जित किया गया है, क्योंकि इसे प्रबलित परतों के साथ बनाया गया है। इसके अतिरिक्त अंतरतारकीय पदार्थ के बादल मौजूद हैं। धूल और गैस वाष्प में बदल जाएगी। हर 4 प्रकाश वर्ष में लगभग 1 मिलीमीटर की गहराई तक क्षरण होगा। ट्रैकिंग सेंसर और डिवाइस। बड़ी सूक्ष्म वस्तुओं को पुनर्निर्देशित करने के लिए लेजर का उपयोग किया जाता है। उल्कापिंडों को उनके मार्ग बदलने के लिए निकट आने वाले जहाज से दूर पुनर्निर्देशित किया गया। हेलियंथस के विशाल अंधकार के माध्यम से एक रास्ता बनाए। अंतरतारकीय अंतरिक्ष।
तारों के बीच का क्षेत्र गैस, ब्रह्मांडीय किरणों और दुष्ट ग्रहों से धूल के बादलों से भरा हुआ है। अंतरिक्ष यान अपनी यात्रा शुरू करने के 1 महीने बाद पृथ्वी के सौर मंडल से बाहर निकल गया और जाते समय कुइपर बेल्ट को पार कर गया। बृहस्पति की कक्षीय दूरी, शनि के छल्ले और हैली के धूमकेतु, प्लूटो और हेलियोपैथ का क्रॉसिंग, यह अब अंतरतारकीय अंतरिक्ष की ओर बढ़ रहा है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी कमांड डेक स्थिति पर सतर्क निगरानी रखता है। यात्री समूहों की संख्या, जब हेलियंथस पृथ्वी से रवाना हुआ तो उसमें 1800 लोग सवार थे। 100 साल की यात्रा के दौरान यह संख्या बढ़कर 4500 से कुछ कम होने की उम्मीद है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी पर पहुंचने पर 1300 वयस्क हैं, जिनमें से 300 पहले से ही जहाज पर मौजूद 300 बच्चों के माता पिता हैं। लगभग आधे बच्चे 10 साल में वयस्कता तक पहुंच जाएंगे, जबकि लगभग 33% वयस्क हर दशक में बुजुर्ग हो जाएंगे। औसत जीवनकाल 80 साल है और हर 10 साल में 50 से 80 वर्ष की आयु के 33% बुजुर्ग व्यक्ति, जो समुदाय को बहुमूल्य ज्ञान और अनुभव प्रदान करते हैं, का निधन हो जाएगा। किसी भी संभावित पतन को रोकने के लिए जहाज पर मौजूद जीव विज्ञानी अंतरिक्ष यान के भीतर बैक्टीरिया के विकास की निगरानी करते हैं। जीवमंडल महत्वपूर्ण है क्योंकि जहाज पर बैक्टीरिया बंद लूप प्रणाली में तेजी से विकसित हो रहे हैं, जबकि मानव बैक्टीरिया बहुत तेज गति से प्रजनन करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप बैक्टीरिया की प्रजातियों के आधार पर हर साल हजारों या यहाँ तक कि दसियों हजार नई पीढ़ियां पैदा होती। समय के साथ उत्परिवर्तन होने के कारण वे मानव जीवन के साथ असंगत हो सकते हैं, जिसके कारण बैक्टीरिया जो कभी तटस्थ थे वे रोगजनक बन जाते हैं, या बैक्टीरिया जो पहले मानव पाचन का समर्थन करते थे वे हेलियंथस पर सवार होने के पहले वर्ष के भीतर उस लाभ को खो देते हैं। पहले बच्चे का जन्म अंतरिक्ष यान पर पैदा हुए अंतरिक्ष यात्रियों की एक नई पीढ़ी की सुबह का प्रतीक था। इस बच्चे का नाम हेलियंथस रखा गया, जो ग्रीक शब्दों हेलियोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है सूर्य, और एंथोस, जिसका अर्थ है फूल। यात्रा के इस शुरुआती वर्ष के दौरान प्रत्येक नए बच्चे का दुनिया में स्वागत किया गया। जन्म के कार्य को पवित्र माना जाता है, जिसे पृथ्वी से अंतरिक्ष में एक छोटा सा कंकड़ भेजकर मनाया जाता है, जो प्रतीकात्मक रूप से उन्हें उनके ग्रह से जोड़ता है। हेलियंथस पृथ्वी से 0.424 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। 1 ट्रिलियन किलोमीटर 2.4 ट्रिलियन मील से ज्यादा है। पृथ्वी पर संदेश भेजने में होने वाली संचार देरी बढ़कर 5 महीने और 1 दिन हो गई है। समय फैलाव का पहले से ही एक उल्लेखनीय प्रभाव है। अंतरिक्ष यान पर 10 साल बीत चुके हैं, जबकि पृथ्वी पर 10 साल और 3 दिन बीत चुके हैं। यह विसंगति केवल बढ़ेगी क्योंकि अंतरिक्ष यान अगले 90 वर्षों तक प्रकाश की गति के 4.24% पर यात्रा करना जारी रखेगा। समय फैलाव के सापेक्ष प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए समय को एक नदी के रूप में कल्पना करें जो स्थिर रूप से बहती है। यदि आप एक नाव में बैठे हैं जिसे चलाया नहीं जा रहा है और नदी स्थिर गति से बह रही है, तो समय सामान्य लगता है। हालांकि यदि आप नाव को बहुत तेजी से चलाने के लिए चलाना शुरू करते हैं, तो नदी के नीचे देखने से आपको समय की एक अलग धारणा मिलेगी। ऐसा लगता है जैसे आपके आसपास का पानी धीमा हो गया है और उल्टा चल रहा है। हालांकि यह किनारे पर मौजूद लोगों पर लागू नहीं होता है। आप और नदी अभी भी एक ही गंतव्य पर पहुंचते हैं, लेकिन आपको पहले की तुलना में कम पानी का प्रवाह महसूस होता है। वे ऐसा करते हैं। किनारे पर आप थोड़े धीमे बूढ़े होते हैं, क्योंकि नदी का वह भाग जो आपका है धीमे बहता है। अंतरिक्ष यान के पारगमन के दौरान पृथ्वी पर कितने अतिरिक्त दिन बीतेंगे? प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी पर पहुंचता है। अंतरिक्ष यान पर पहली मौतें शुरुआती 10 वर्षों के भीतर हुई। यात्रा के हिस्से के रूप में उनके शरीर अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए जाते हैं। जब भी कोई यात्री जहाज से गुजरता है तो एक पल पूरे जहाज में सन्नाटा छा गया। उसके बाद चर्चा हुई उनके भविष्य के बारे में। ग्रह प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी पर अक्सर चर्चा होती है, खास तौर पर इस बारे में कि कैसे यात्री ने अपना कर्तव्य पूरा किया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसकी स्मृति नए ग्रह पर अनिश्चित काल तक बनी रहेगी। हेलियंथस पर 20वां वर्ष अंतरिक्ष यान पर पैदा हुई दूसरी नई पीढ़ी की सुबह का प्रतीक है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, 100 साल की यात्रा और उसके बाद एक संतुलित समुदाय के लिए आनुवंशिक विविधता बनाए रखना महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसके लिए विशिष्ट दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक हो जाता है। हेलियंथस सख्त प्रजनन नियमों को लागू करता है। परिवार के आकार के संबंध में नियम हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक परिवार भविष्य की पीढ़ियों पर समान आनुवंशिक प्रभाव डालता है। आनुवंशिक विविधता में कमी को रोकने के लिए माता पिता का प्रत्येक सेट समान संख्या में संतान पैदा करेगा। यह संख्या न्यूनतम 2 और अधिकतम 3 के साथ स्थापित की जाती है। माता पिता की प्रतिस्थापन दर को बनाए रखने के लिए बच्चे आवश्यक हैं। उच्च जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए जो दबाव पैदा करेगी। निश्चित रूप से
ऐसा लगता है कि आप एक अधिक पूर्ण वाक्य बनाना चाहते हैं या किसी विशिष्ट पाठ का पैराफ्रेज मांग सकते हैं। क्या आप कृपया अधिक संदर्भ प्रदान कर सकते हैं या निर्दिष्ट कर सकते हैं कि आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं? इसमें पीढ़ीगत विचलन भी है, क्योंकि माता पिता को प्रजनन करने की आवश्यकता होती है। आयु समूहों को ओवरलैप होने से रोकने के लिए अलग अलग अंतराल, बच्चों के बड़े समूहों को उनकी आयु के आधार पर छोटे समूहों में विभाजित करना, यात्रियों की कमी को रोकने के लिए ये सभी नियम लागू किए गए हैं। यहाँ तक कि अंतरिक्ष यान पर एक परिवार के निवास स्थान की निगरानी की जा रही है। आदेश का अर्थ है पैराफ्रेज करना। जहाज के विभिन्न खंडों में डेक रहने के क्वार्टर को निर्दिष्ट करता है। एक रोटेशन सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि विभिन्न पारिवारिक इकाइयों के व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़ने की अधिक संभावना रखते हैं। यह जीन पूल के लगातार मिश्रण की गारंटी देता है। जब प्रजनन का समय आता है तो जोड़े आनुवंशिक परामर्श लेते हैं। आनुवंशिक संगतता का आकलन करने और अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए उनके जीनोम को अनुक्रमित किया जाता है। किसी भी संभावित जोखिम को जहाज पर वैकल्पिक विकल्प प्रदान करके संबोधित किया जाता है, जैसे कि कृत्रिम गर्भ प्रयोगशाला या पृथ्वी से परिवहन किए गए क्रायोजेनिक रूप से जमे हुए शुक्राणु और अंडे के नमूनों का उपयोग। ये दिशानिर्देश यात्रियों की शुरुआती पीढ़ियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, जिनकी आबादी आनुवंशिक रूप से अत्यधिक विविध होगी। जल्दी शुरू करने से 100 साल की यात्रा के दौरान इस विविधता को बनाए रखने में मदद मिलती है। इसके अलावा हेलियंथस पृथ्वी से 1.27 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है, जबकि प्रोक्सिमा सेंटोर बी से 2.97 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। नतीजतन पृथ्वी पर संदेश भेजने के लिए संचार में 1.27 साल की देरी होती। जहाज पर पैदा हुए बच्चों की पहली पीढ़ी अब परिपक्वता तक पहुंच गई है। वयस्कता में वे जल्द ही जूनियर नेतृत्व की भूमिकाओं और उन्नत पदों पर पहुंच जाएंगे। परिचालन कर्तव्यों के संदर्भ में एक 000वां बच्चा पैदा हुआ है। इसे जहाज के नाम हेलियंथस के साथ साथ अन्य सामान्य नामों से भी जाना जाता है। इसमें एलिसियम हेलियोस, सूर्या, अपोलो, टेरारा, जोरो और सेंटोर शामिल हैं। पृथ्वी से इतनी दूर होने के बावजूद पृथ्वी पर आधारित पौराणिक कथाएं पनपती रहती हैं। अंतरिक्ष यान पर ग्रह प्रोक्सिमा सेंटोरी बी का नाम बदलकर कुछ अधिक मानवीय या आध्यात्मिक प्रकृति का रखने के बारे में चर्चा चल रही है और हेलियंथस इस बातचीत का हिस्सा है। अपनी यात्रा के 50वें वर्ष में यात्रियों को खिड़कियों से एक अलग, यद्यपि धुंधला तारा दिखाई देने लगता है। यह तारा उनके नए मेजबान प्रोक्सिमस सोरी का प्रतिनिधित्व करता है। इस क्षण से प्रत्येक बीतते वर्ष के साथ तारा अधिक चमकीला होता जाता है, जिससे यात्रियों को इसका नाम बदलकर हेलियोस रखने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह एक लाल बौना तारा है, जिसकी चमक पृथ्वी के सूर्य की चमक का केवल 65% है। भविष्य की पीढ़ियां प्रोक्सिमस और सोरी बी में निवास करेंगी। पृथ्वी पर शाम के समय प्रकाश का स्तर कम होता है, लेकिन ग्रह अपने तारे की परिक्रमा पृथ्वी की तुलना में सूर्य की परिक्रमा के बहुत करीब करता है, जिसके परिणामस्वरूप एक वर्ष केवल 11 दिनों तक चलता है। परिणामस्वरूप उनका सूर्य आकाश में बड़ा दिखाई देता है और प्रकाश का रंग लाल होता है। भविष्य के यात्रियों को नए प्रकाश और गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल होने में मदद करने के लिए हेलियंथस जहाज में संशोधन किए जाएंगे। इसलिए अगले 30 वर्षों में स्पिन थ्रस्टर्स को धीरे धीरे आवास रिंग के स्पिन को बढ़ाने के लिए समय समय पर सक्रिय किया जाएगा। यात्रा के अंतिम 10 वर्षों में अंतरिक्ष यान पर गुरुत्वाकर्षण को समायोजित किया जाएगा। यात्रियों के लिए यात्रा के वर्ष लोगों की नई पीढ़ी अधिक गुरुत्वाकर्षण की स्थितियों में रहने की आदत डाल लेंगे, जो वे जल्द ही अपने नए घर ग्रह पर चुनौतियों का सामना करेंगे। योजना से संकेत मिलता है कि एलिसिया पर अपेक्षित गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से लगभग 1.026 गुना अधिक है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण से अधिक है, चूंकि यह कुछ हद तक पृथ्वी पर 50 किलोग्राम 110 पाउंड वजन वाला व्यक्ति अधिक शक्तिशाली होगा। गुरुत्वाकर्षण बढ़ने से हड्डियों पर अधिक तनाव पड़ता है। हृदय और हृदय प्रणाली के साथ साथ मांसपेशियों पर भी गुरुत्वाकर्षण बढ़ने के कारण अधिक सघन हो जाते हैं। शरीर के तरल पदार्थ यह थोड़ा वितरित हो जाता है, जिससे निचले अंगों में रक्तचाप बढ़ जाता है। समय के साथ मानव प्रजाति विकसित हुई है। यह औसतन छोटा और अधिक सघन हो जाएगा। शरीर का आकार अधिक ऊर्जा कुशल हो जाएगा। अगले 30 वर्षों में सूरजमुखी के पौधे पर गुरुत्वाकर्षण धीरे धीरे बढ़ने के साथ उच्च गुरुत्वाकर्षण वातावरण प्रकाश व्यवस्था में भी बदलाव किया जाएगा। अंतरिक्ष यान पर रोशनी धीरे धीरे चमकेगी, लाल और कम चमकदार हो जाएगी, जो गहरे लाल प्रकाश के साथ मेल खाएगी। नए सूर्य हेलियोस से देखा गया जब वह जीवित था, एक ऐसी दुनिया में जहां नए ग्रह पर कम रोशनी और लाल रंग का रंग है। मानव आंखें विभिन्न तरीकों से अनुकूलित और विकसित होंगी। लाल प्रकाश के अनुकूल होने के लिए आइरिस एम्बर या सुनहरे रंग की हो सकती है। पुतलियां फैल सकती हैं,
जिससे आंख में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप एक उज्ज्वल उपस्थिति होगी। आंख का सफेद भाग आमतौर पर गहरा दिखाई देगा। कम रोशनी की स्थिति में चकाचौंध को कम करने और दृष्टि को बेहतर बनाने के लिए श्वेतपटल अधिक रंजित हो जाएगा। मनुष्यों की आंखों का रंग गहरा होता है। एक सफेद श्वेतपटल, ये भविष्य के एलिसियन हैं। मनुष्यों के पास सफेद श्वेतपटल के साथ गहरे रंग की आइरिस हो सकती है। सुनहरी आइरिस के भीतर छिपे क्रायोलैप्स और हाइबरनेशन पोर्ट्स के बारे में अफवाहें फैली हैं, जहां पृथ्वी के समृद्ध व्यक्तियों ने नए ग्रह पर जागने के लिए जमे रहने और परिवहन के लिए भुगतान किया है। अधिक कल्पनाशील यात्रियों ने लोक कथाओं को पेश किया है, जिसमें सुझाव दिया गया है कि ये जमे हुए व्यक्ति स्थानीय निवासियों पर उपनिवेश बनाने और उन पर हावी होने का इरादा रखते हैं। जैसे ही हेलियंथस पर सवार यात्री अपने नए घर के पास पहुंचते हैं, वे अंतरिक्ष यान पर यात्रा करने वाली 3 पीढ़ियों के साथ दूरी में चमकीले सूर्य हेलियोस को तेजी से चमकते हुए देख सकते हैं। नए ग्रह पर बुजुर्ग अपने जीवन के अंत से पहले एलिसिया पहुंचने के लिए उत्सुक हैं। हेलियंथस अब अपनी यात्रा के अंतिम वर्ष में प्रवेश कर रहा है और मंदी की तैयारी कर रहा है। हेलियंथस पर वर्तमान जनसंख्या संख्याएं यहाँ दी गई हैं। 99 वर्ष और 350 दिनों तक प्रकाश की गति के 4.24% पर यात्रा करते हुए एक निरंतर स्पिन बोर्ड पर मौजूद लोगों के लिए कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण बना रहा है, लेकिन पहुंचने में केवल 15 दिन बचे हैं। स्पिन थ्रस्टर्स को एक बार फिर सक्रिय किया जाएगा, इस बार स्पिन डिसैचुरेशन की सुविधा के लिए विपरीत दिशा में। रोटेशन को रोकने के लिए हेलियंथस एक फ्लिप निष्पादित करेगा। मार्ग को इस तरह से समायोजित करें कि इंजन एलिसिया स्टार प्रोक्सिमा सेंटोरी बी की ओर निर्देशित हो। एक बार इंजन सक्रिय हो जाने के बाद यह 15 दिनों की अवधि में अपने वेग को 1G तक कम करने के लिए एक मंदी जलाएगा, धीरे धीरे अंतरिक्ष यान को धीमा कर देगा। एलिसिया के गुरुत्वाकर्षण ने हेलियंथस को मोहित कर लिया है और अंतरिक्ष यान नई दुनिया के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में यात्री अपने नए ग्रह पर पहुंच गए हैं। पृथ्वी की तुलना में सूर्य की बहुत अधिक चमक के कारण हेलियंथस पर सवार यात्री अभी भी आकाश में तारे को देख पा रहे हैं, जबकि पृथ्वी पर लोग यात्रियों के सूर्य को नहीं देख सकते। उनका लाल तारा हेलियोस कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण बनाने के लिए स्पिन थ्रस्टर्स को एक बार फिर सक्रिय किया जाता है। यात्री अपने नए ग्रह की परिक्रमा कर रहे जहाज पर ही रहते हैं। एक नया समारोह हो रहा है। जहाज के पूर्वजों को श्रद्धांजलि। 2924 यात्रियों की मृत्यु हुई। 5-7-100 साल की यात्रा के दौरान 700 बच्चे पैदा हुए, लेकिन 7 हेलियंथस जहाज पर कई पीढ़ियां रह चुकी हैं और उन्होंने विभिन्न परिवर्तनों को देखा है। अंतरिक्ष यान पर एक शताब्दी बीत चुकी है। पृथ्वी पर वर्ष और 33 दिन बीत चुके हैं। उनके आगमन की घोषणा करने के लिए हेलियंथस से पृथ्वी पर एक संदेश भेजा गया है। इस संदेश को पृथ्वी तक पहुंचने में 4.24 वर्ष लगेंगे। अंतरिक्ष यान को प्रतिक्रिया प्राप्त करने में कुल 4.24 वर्ष लगेंगे। अंतरिक्ष यान 8.48 की यात्रा कर चुका होगा। संक्षिप्त विवरण: वर्षों का बीतना। निकट भविष्य में अतीत के यात्री हेलियंथस के खोखले कोर के भीतर स्थित शटल पर सवार होकर एक नए ग्रह पर पहुंचेंगे, जहां वे अपना नया ग्रह आधार बनाना शुरू करेंगे, जिसे एलिसियन फील्ड्स प्रोक्सिमा सेंटोरी पर पहले 10,000 दिन कहा जाएगा।